प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोग के बीच में एक कथा लेके आई हूँ। ये कथा आप लोग सुने और अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फुल वॉच करें इसे। जब ही ये कथा का आनंद मिलेगा। कमेंट में ज़रूर बहन लिखें, भाई मेरे लिखें जो कथा कैसा लगा। आइए चलते हूँ मैं कथा की ओर। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव की जय। एक गांव में मियाँ बीवी रहते थे और मियाँ बीवी जब रहते थे तो उनको एक भी बच्चा नहीं था। एक भी बच्चा नहीं था और वो जो शिष्या बहन थी वो परम भक्त महादेव के थी। तो जब बाहर निकले तो लोग उसे कहे जो है इतना दिन तो शादी के हो गया, इसको एक बालक भी नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा पुजगरी बन रही है। तो आस पड़ोस के लोग को जवाब नहीं देती थी। अपना पूजा पाठ करके मंदिर से लौट के घर चली आती थी, लेकिन उसे चिंता सताता था। जैया महादेव, रात दिन हम कीर्तन भजन करते हैं, आपको पूजा करते हैं, दया मांगते हैं, ये बांझ का नाम कब छुड़ाओगे? आस पड़ोस के लोग ताना मार रहे हैं मुझे। महादेव, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब आए तो डेली यही बात अपने महादेव से सुनाती थी। और जिधर से निकलती थी तो घर का लोग क्या हो, बाहर का लोग क्या, सब बाझिन कहते थे उसको। ऐसे ही काफ़ी दिन चलते गया। 8 साल के बाद वो गर्भवती रही। महादेव का दया से, देवों का देव महादेव हैं, उनकी दया दृष्टि से वो गर्भवती रही। 9वां महीना वो शिशु को जन्म दी। फिर देखिए उस शिशु को जन्म दी, बहुत खुशियाँ हुआ जे चलो महादेव हम पे दया किए, हमें तो एक लड़का दिए हैं। बहुत भक्ति भाव से चर्चा रखी। आसपास के गुरु भाई बहन को बुलाई। खुशी से, बहुत अगम अपार खुशी जिसको कहते हैं, वो उनको मिला। स्वाभाविक है जो मिलना है, इतना दिन के बाद महादेव दया किए। फिर कुछ दिन की बाद महादेव की दया से देखिए नहीं हो रहा था। फिर जो लड़का 1 साल का हुआ, फिर वो शिष्या बहन गर्भवती रह गई। फिर 9 महीने बाद वो लड़की पैदा ली। आसपास के लोग कहने लगे देखो ये तो बांझिन थी, अब महादेव का दया हुआ तो देखो एक लड़का भी हुआ, अब एक लड़की भी हुई। देखो महादेव का दया है इस पर अगम अपार। तब वो सबको जवाब देने लगी जो तुम ही लोग तो कहते थे बांझ है, अब हमारे देवों का देव महादेव है, उनकी शिष्या पर जो कष्ट आता है वो महादेव इसको निवारण कर देते हैं, हर दुख को काट देते हैं। तो हम महादेव के शिष्य थे, रात दिन उनका भजन करते थे, दया मांगते थे, तो उनकी दया से एक लड़का एक लड़की हुआ। लड़की जब 1 महीना की हुई तो शिष्या बहन का देहांत हो गया। अब बालक तो 2 साल का हो गया, लेकिन कन्या तो 1 ही महीना की है। बहुत दुखित की बात हुई। जब बच्चे नहीं हो रहे थे, अब बच्चे हुए तो माँ गुजर गई। बहुत काफ़ी दुखी में वो बच्चे के पिताजी थे, जया महादेव। जब इसकी माँ थी
तो हमने बच्चे के लिए तड़पे, और जब आपने बच्चे दिए तो इसको माँ को ले गए। मैं कैसे इसका जन्म बसर सब करूँगा, मेरे बस का क्या है। मुझ में शक्ति दो महादेव, जो इसको मैं देखभाल करूं, दोनों भाई बहन का। आसपास के लोग कहने लगे, जो गुरु भाई अब तुम शादी कर लो, बच्चे काफ़ी छोटे हैं, कौन किसका कौन करता है। सारे को बात सुनते हुए वो गुरु भाई हाँ कह लिया, जो हाँ हम शादी कर लेंगे। बच्चे को मुँह में जो चलो हम काम पे चले जाएंगे, हमारी छोटी बालिका हैं तो वो तो देख रेख करेगी, माँ घर में आ जाएगी तो। लेकिन ये नहीं समझे जो माँ आएगी वो दुश्मन माँ आएगी। कहते हैं लोग जो माँ, तो माँ पर भी कलंक होता है। जब दूसरी माँ आई तो इतना निर्दय आई जिसका मत पूछो, सुन के भी रोआं काँप उठता है इस कहानी को। जब दूसरी माँ आई तो 2 साल के तो बालक था ही, 1 महीना की बच्ची थी। मन हो तो उसको बोतल का दूध पिलाती थी, ना हो तो ऐसे चिल्लाती फटियाती थी कि इधरों किनारे पड़े रह रहे थे। अब 2 साल के बच्चा था, उसको क्या ज्ञान था जो मेरी बहन भूखी प्यासी है क्या है। ऐसे ही होते गया आस पड़ोस के लोग देखे तो कहने लगे कि भाई तुमने शादी करके तो लाया है, लेकिन तुम्हारी बीवी बच्चे को देख रेख नहीं करता है। सुन के उसे काफ़ी तकलीफ़ हुआ मन में। जो सब लोग कह रहे थे शादी कर लो बच्चे को देखेंगे, अब मेरे बच्चे को माँ आने के बावजूद भी बच्चे मेरा बिरा नहीं है। माँ तो माँ होता है। ऐसे ही चलते गया कहानी। जब बच्चे 5 साल का हुआ, लड़की 4 साल की हुई, तो कोई बच्चे में थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होता है, कोई बच्चे में कम होता है। तो उसकी सतीली माँ वो 5 साल के बच्चे को मार पीट के खाना नहीं देती थी, और जब उसके पिताजी घर से निकल जाते थे तो काम करवाती थी। जब वो काम करता था तो बहन भी साथ साथ भाई को जाता था। दिन भर ऐसे ही भूखे प्यासे इधर उधर बच्चे कर रहे थे। अब डर के मारे जो माँ मारेगी, जो कहता था वो करता था। 5 साल के बच्चे का औकात ही क्या होता है, वो आप लोग भी जानते हैं। कुछ दिन के बाद बच्चे को बहुत जोर भूख लगा। वो बालक आया, कहा माँ रोटी दे दो, बहुत जोर भूख लगा है। वो सतीली माँ कही जा गोबर पहले निकाल फिर खाना दूंगी। कहा माँ बहुत ज़ोर से भूख लगा है माँ, मुझे 1 रोटी दे दो फिर मैं गोबर उठाऊंगा। लेकिन वो चंडाल ने नहीं मानी। गरम तावा लेके आई और कही तू गोबर उठा रहा है कि यही तेरे रोटी खिला दूँ। उस बच्चे को मुंह पे लगा दिया, वो मासूम बच्चे का। चिल्लाया, बच्चे मुंह का खाल निकल गया। चिल्लाया, चिल्लाते चिल्लाते छोटा बच्चे तो था, भाग गया। आगे आगे वो भागा, पीछे पीछे उसकी बहन भी गई। उसके पिताजी जब काम पर से आए तो कहे ये दोनों बालक कहाँ गए, कहीं खेल रहे होंगे। ये कह के टाल दी। जब रात में आया उसके पिताजी तब कहा जे अरे दोनों बालक कहाँ गए। निर्दय सतीली माँ कह रही है कहीं खेल रहा होगा। उसके पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहा दिन से खेल ही रहा है, मेरे दोनों बच्चे हैं कहाँ ये तो बता। तो मुझे नहीं पता, रोटी मांगा हम खाने के लिए दिए, अब कहाँ गया मुझे क्या पता। इतना जब सुना उसके पिताजी, खाना को थाली किनारे कर दिया, बच्चे को ढूंढने के लिए निकला।
लेकिन दोनों बच्चे उसको नहीं मिला। आके सर पकड़ के अपने बिस्तरे पे लेट गया। आंसू से कलेजा फाड़ फाड़ के रो रहा, कह रहा जो जिस के लिए मैंने शादी किया, जो मेरे बच्चे को पालेगी, लेकिन तुम तो इतना निर्दय निकली जो हमारे बच्चे को वीरान कर दी। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ गया, हमें शादी करके क्या फ़ायदा मिला। माँ नहीं, तुम माँ के नाम पे कलंक है। ये कह के फुट फुट के रोने लगे। आसपास के लोग आया, कहा क्या हुआ। बताया जे हम दिन से बच्चे को ढूंढ रहे हैं, कहती है खेल रहा, मेरे बच्चे अभी तक घर नहीं आया। तब आस पड़ोस के महिलाएं थे, वो कहते तेरे बच्चे को तो बहुत मारती थी, खाना तक नहीं देती थी, दिन में खाना मांगा है, इसने गर्म तवा उसके मुंह पे सटा दिया है। उसके पिताजी 2 बार राम 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 कहा और अपना प्राण को तेज दिया। तो भाई, इस दुनिया में माँ जैसे कोई नहीं है। पिताजी नहीं भी रहे तो माँ भीख मांग के खिला लेती है, लेकिन ममता में आके वो बाप दूसरी शादी किया, अपना बच्चे को खो बैठा। तो इसीलिए जो भी माँ है, सतीली हो, अपना हो, जो भी हो, माँ माँ होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। तो जो माँ ऐसे करते हैं तो प्लीज़ हम हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चे के साथ ऐसे ना करें। आइए सब मिल के बोलिए, हर हर महादेव की जय।